Hello बच्चों, let's read the question. The question is a homogeneous proton beam accelerated by a potential difference B equals to 600 kilovolt has a round cross section of radius R equals to 5 mm. Find the electric field strength on the surface of the beam and the potential difference between the surface and the axis of the beam if the beam current is equals to I equals to 50 milliampere. तो हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है इस बीम की। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले तो मान लिया कि हमारी जो एक्सेलरेटेड बीम है उस पर अगर मैं कोई गाउसियन सरफेस बनाऊंगी तो वो गाउसियन सरफेस जो होगा वो सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा हमारे पास। ठीक है, वो किस शेप का बनेगा? सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा। हम क्या बनाएंगे? एक क्लोज गाउसियन सरफेस बनाएंगे और फिर हम उस पर गाउस लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, गाउसियन सरफेस। ठीक है, इसकी रेडियस यहाँ सेंटर है, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली है और ये इसकी एक्सिस है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर की वजह से किसी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, दैट इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है, जहाँ पर लैम्डा जो होती है वो क्या होती है? लीनियर डेंसिटी होती है। ठीक है, लैम्डा जो होती है वो आपकी क्या होती है? लीनियर डेंसिटी होती है। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है कि लैम्डा जो है वो क्यू अपॉन एल के बराबर है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब हमें पता है कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं प्रोटॉन बीम को। तो एक्सेलरेट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई वी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से आपके पास वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? एक आपका पोटेंशियल वाला वी है और एक आपकी स्पीड वाला वी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 2 EV डिवाइडेड बाय m। ये इक्वेशन 1 है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो अगर मैं लिखना चाहूँ डी क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा डॉट डी एक्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ से क्यू जो है लैम्डा इंटू एल के बराबर है। तो अगर मैं स्मॉल चार्ज की बात कर रही हूँ तो स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स हो जाएगी, स्मॉल चार्ज डी क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू लैम्डा डी एक्स के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ, अपॉन डी टी यहाँ भी कर दूँ और अपॉन डी टी यहाँ भी कर दूँ, तो डी क्यू अपॉन डी टी वो हमारी करंट होती है, विच इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी हमारी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आई अपॉन वी के बराबर आ गई है और वी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू हम वी की यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो लैम्डा आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? आई अपॉन अंडर रूट 2 EV अपॉन एम। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना था यहाँ पर? पाई। ठीक है, 2 पाई ई हमारा जो था वो किसके बराबर था? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली, वो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देती हूँ आई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर जो हो जाएगा वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस हमें गिवन है स्मॉल आर, और यहाँ पर अंडर रूट में आपके पास हो जाएगा एम अपॉन 2 वी। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? करंट हमें गिवन है, वो हमें कितनी गिवन है? 50 मिली एम्पियर। तो 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ होती है। या तो आप उस तरह से कर सकते हैं या आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। तो देखो ये मेरे पास हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, वो हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पर। और यहाँ से दिस इज डिवाइड है, मास जो होता है आपके पास प्रोटॉन का वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन 2 इंटू चार्ज। ई हमारा क्या है? चार्ज है। वो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 600 किलोवोल्ट, तो 600 इंटू 10⁻³ ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करके अब हम जब आंसर निकालेंगे इसका, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? वो हमारे पास आएगी 32 वोल्ट पर मीटर के बराबर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू रख दी थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी
आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कि मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो है वो एक और मैं क्या बनाऊंगी, गॉसियन सरफेस बना लूं इस तरह से। ये एक्सिस इसकी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, एक इस तरह से, एक इनसाइड में क्या ले लिया है, गॉसियन सरफेस इस तरह से ले लिया है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं जानती हूँ कि ई, अगर मैं गाउस लॉ लगाऊं यहाँ पर, तो गाउस लॉ हमारा क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस इन ई डॉट डी एस, जहाँ पर एस जो है एरिया वेक्टर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो मेरा बराबर होता है इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं अगर ई को तो मैं बाहर ले लूंगी, क्योंकि ई की वैल्यू जो है वो मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये मेरा किसके बराबर, क्यू इन कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर का चार्ज हमें निकालना है। टोटल हमारे पास जो है लेंथ जो है वो एल है, और इसकी जो है वो हाइट जो है एच है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। इसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो एल है पूरी की पूरी, और ये वाली एच है, ठीक है, इसको एल मान लिया है। तो चार्ज जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इंटू क्यू, ये हमारे पास आ गया है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एल, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास एच, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। अब इस आर से ये वाला आर चला जाएगा हमारे पास, और ये वाले एच से ये वाला एच चला जाएगा आपके पास। तो आपके पास ई की जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास कितनी बचेगी, आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ये आर और यहाँ पर 2, ठीक है। इसके बराबर हमारे पास हो जाएगी वैल्यू लैम्डा, क्यू अपॉन एल जो हो जाएगा वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो बचा है वैल्यू, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास कितनी बचेगी यहाँ पर वैल्यू, ये देखिए क्यू अपॉन एल लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा, ये बचेगा आर अपॉन नीचे बचेगा 2 पाई ये वाला एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा, क्यू अपॉन एल की जगह लैम्डा लिख दिया इंटू आर, और ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएंगी, ये हमारे पास बचा। अब मुझे रिलेशन पता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, कि मैं जो पोटेंशियल होता है फाई इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है ई इक्वल्स टू वो माइनस डी फाई अपॉन डी आर होता है, जहां पर फाई पोटेंशियल है, जिसको अपन डीवी अपॉन डी आर भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू जो कितनी आई है, लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर आई है। तो माइनस डी फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 से लेकर कैपिटल आर तक हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो यहाँ से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास, और आर डी आर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड करते हैं, 1+1 अपॉन, और टोटल पावर को नीचे लिखते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट रख देंगे। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या बचा है, वैल्यू बची है डी फाई की, या आप बोल सकते हैं ये जो वैल्यू आपके पास बची है वो आपके पास फाई आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया था। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू लैम्डा, और लैम्डा हम निकाल चुके हैं पीछे, जिसकी वैल्यू कितनी थी, आई अपॉन अंडर रूट 2 EV/m, ठीक है, इसके बराबर थी। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो फाई की वैल्यू आती है, पोटेंशियल जो आता है वो ऑलमोस्ट मेरे पास इक्वल आएगा 0.8 वोल्ट के, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू जो है ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, करंट हमें गिवन है आई
इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें, प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, मास हम पीछे लिख चुके हैं, और v जो हमारा है वो क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी हमें गिवन है। सारी वैल्यूज रख के फाई जो हमारा आएगा 0.8 वोल्ट के बराबर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।